अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज के एपिसोड में मैं बात करूंगी इकरारुल हसन के बारे में और डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में। सोशल मीडिया पे कुछ देर पहले मैंने ये क्लिप देखा है और अब तक मैं अपना सर पीट रहा हूँ कि इस पर क्या कहा जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक एक इस्लामी मुबल्लिग हैं, एक बेहतरीन इस्लामी स्कॉलर हैं, इंटरनेशनल इस्लामी स्कॉलर हैं। उन्होंने जो पर्दे के बारे में बात की, जो एंकर के बारे में बात की, इसको तरोड़ मरोड़ के लोगों के सामने ये एंकर लोग अगर पेश करना शुरू कर देंगे तो ये बहुत अफसोस की बात है। मैं सिर्फ इकरारुल हसन भाई से ये बात करना चाहती हूँ, ये कहना चाहती हूँ, ये मैसेज देना चाहती हूँ, अगर आपको पर्दे वाली खवातीन अच्छी नहीं लगती, अगर आपको पर्दे का हुक्म लोगों तक पहुंचाना अच्छा नहीं लगता, तो आप अपनी ज़ात तक महदूद रखें। डॉक्टर जाकिर नाइक पे इस तरह के नाजेबा अल्फाज यूज़ करना आपके लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने खुद हुक्म दिया है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है, एक मुसलमान होने के नाते वो दाई अल्लाह का काम करते हैं, वो अल्लाह के दीन का काम करते हैं, वो दावत का काम करते हैं। तो उन्होंने तो सबको समझाना है, वो पब्लिक में सबको समझा रहे हैं। उनका मकसद सिर्फ आप ही को टारगेट नहीं था, उनका मकसद सिर्फ किसी एक को टारगेट नहीं था, बल्कि उनकी तो बात सारी दुनिया पे हर मुसलमान बल्कि गैर मुस्लिम भी सुनते हैं। उन्होंने तो ये बात कही थी कि जब बन संवर के खवातीन स्क्रीन पे आएंगी, टीवी पे आएंगी, सारी दुनिया लोग उन्हें देखेंगे तो ये बात अच्छी नहीं है। उनका मकसद ये तो नहीं है, क्योंकि कुरान पाक ने औरत को हिजाब का जो हुक्म दिया है, पर्दे का हुक्म दिया है, तो वही तो बात उन्होंने की। क्योंकि पहले जंगों में आपको नहीं पता कि जब वो गैर मुस्लिम जंग हार रहे होते थे तो अपनी खवातीन को सजा बना के सामने ले आते थे। तो सहाबा के बारे में आपका क्या ख्याल? सहाबा को अल्लाह ने क्यों कहा कि तुम अपनी नजरों को नीचा कर लो? तुम अपनी नजरों को, जंग के मौके पे भी फरमाया कि तुम अपनी नजरों को नीचा कर लो। और उस वक्त जंग में जितने सहाबा थे सब ने अपनी नजरों को नीचा कर लिया, और जो यहूदी थे या दुश्मन थे या गैर मुस्लिम जो उस वक्त जंग के लिए आए थे, जंग करने के लिए, वो नाकाम हो गए। तो अल्लाह ने जो हुक्म दिया है उसके बारे में आपका क्या ख्याल? ये तो सिर्फ मेरे अल्लाह का हुक्म उन्होंने सुनाया है कि अगर इंसान बार बार, एक नज़र तो माफ़ कहा है कुरान पाक में कि अचानक आपकी नज़र किसी औरत पे पड़ गई या तो कोई मसला नहीं, आप उससे तौबा करें और दोबारा अपनी नज़र को नीचा रखें। और उस दिन उन्होंने एंकर के साथ भी यही बात की थी कि जो एंकर हैं वो मेरे साथ जब गुफ्तगू करती हैं, जब इंटरव्यू लेती हैं, तो उनको भी चाहिए कम अज़ कम कि वो लिहाज रखें, उनके बोलने का लिहाज भी बेहतर होना चाहिए और उनका बात करने का भी और बैठने का भी हिजाब में भी हों, और इसके साथ साथ वो बोलने के लिहाज से भी एक बेहतरीन गुफ्तगू करें। ठीक है। और उनके कहने का मकसद ये है कि इंसान मुसलमान भी हो और फिर हिजाब भी ना करे, और अल्लाह ने तो हुक्म दिया है हिजाब करने का खवातीन को, और उससे पहले मर्दों को फरमाया है कि वो अपनी नजरों को नीचा रखें। भाई ये कौन सा आप ही को उन्होंने टारगेट किया है? उन्होंने तो अल्लाह का हुक्म सुनाया है। अल्लाह ताला ने जो फरमाया कि मर्दों को कि तुम अपनी नजरों को नीचा रखो, और खवातीन को फरमाया कि तुम अपने जिस्म की हिफाजत करो, अपने जिस्म को ढांप के रखो। औरत का मतलब ही क्या है? क्या आपको अब तक इतना ज़्यादा आप पढ़े लिखे हैं, ये आप इतनी देर से काम कर रहे हैं सहाफत में, आपको ये अल्फाज डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में जो आपने नज़ेबा इस्तेमाल किए हैं कि उनकी सोच मनफी है, उलमा की सोच मनफी है, ये गलत है और सरासर आप गलती पे हैं। हाँ, जो खतीब शुफ के बारे में आपने उनको नंगा किया, उनका काला चेहरा, मकरू चेहरा सामने लेके आए, हमने आपकी तारीफ की, सारी पब्लिक ने आपको सराहा, लेकिन वो एक अच्छा काम था। लेकिन एक अच्छे आलिम के बारे में इस तरह से कहना
کہ ان کی منفی سوچ ہے، ان کو خود خیال آتے ہیں، ان کو ایسے ہوتا ہے، وہ ایک ڈاکٹر بھی ہیں۔ وہ صرف ڈاکٹری لحاظ سے ہی اگر دیکھا جائے تو کسی ڈاکٹر سے ہی بات کر کے دیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ خواہش رکھی ہوئی ہے کہ وہ عورت کو دیکھے گا، نظر کی حفاظت تو کرنی ہوگی۔ عورتوں کو بھی کہا ہے کہ وہ پردے میں آئیں، اور مردوں کے لیے ہے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچا رکھیں۔ تو یہ تو آپ کی غلطی تھی جو میں نے آپ کو بتا دی، اور اس کے بارے میں ناظرین کا، سننے والوں کا کیا وہ کمنٹ کرتے ہیں، کیا وہ ان کا خیال ہے، یہ تو سننے والے ہی بتائیں گے۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے جو نازیبا الفاظ یوز کیے ہیں، آپ کو اس سے توبہ کرنی چاہیے، اور آپ کو اس طرح کے الفاظ یوز نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی اور تمام مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو اللہ صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ وہ ایک بہت ہی اچھا اور بہتر کام کر رہے ہیں امت کے لیے، اسلام کے لیے اور اپنی آخرت کے لیے۔ ہم ڈاکٹر ذاکر نائک کو سنتے بھی ہیں، ہمیں پتہ بھی ہے آپ دین سے دور ہیں، قرآن پاک سے دور ہیں۔ مسلمان تو کہلواتے ہیں، مسلمان تو ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو چاہیے کہ قرآن پاک کا ترجمہ آپ پڑھیں۔ میرا میسج ہے آپ کو، اور اس کو اچھی طرح سے آپ پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے پاس نالج نہ ہوگا، یا ہو سکتا ہے آپ کسی کے بہکاوے میں آ چکے ہوں گے۔ تو آپ میڈیا کے لوگ ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ کم از کم جیسے آپ کام کر رہے ہو اس کے لحاظ سے آپ کو تو خود یہ میسج دینا چاہیے۔ خواتین کو پردے میں رکھنے کا آپ کو خود یہ حکم دینا چاہیے کہ مطلب قرآن میں یہ حکم ہے، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کون سا اپنے پاس سے بتا دیا؟ وہ بھی تو اللہ کی بات کرتے ہیں، اور آپ بھی اگر خیر کا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ پلیز علماء کے خلاف، ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف اس طرح کے نازیبا الفاظ بالکل بھی یوز نہ کیا کریں۔ اگر آپ اس طرح کریں گے تو یہ آپ ہی کا نقصان ہے۔ ان چاند کی طرف کسی نے دیکھ کے تھوک دیا تو کیا چاند میلا ہو گیا؟ اسی طرح سے مثال ڈاکٹر ذاکر نائک کی ہے۔ آپ کو خود اپنے آپ کو سنوارنا ہے۔